प्यार का एहसास। पूजा एक रईस परिवार की लड़की थी। पूजा बचपन से एक आलीशान घर, गाड़ी और रहन सहन में पली बड़ी है। और दूसरी ओर एक मध्यम परिवार का लड़का जिसका नाम अजय है। वह बचपन से अपने परिवार को संघर्ष करता देख बड़े होते होते उससे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। अजय एक छोटे से कार कंपनी में काम करने लगा। वही दूसरी ओर पूजा अपने जिंदगी घूमने मस्ती में बिताने लगी। एक दिन आया जब दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। वो कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन अजय एक कार को टेस्टिंग करने निकला था, वही पूजा अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जाके पूजा की गाड़ी खराब हो गई और उसी वक्त अजय ने देखा कि कोई वहां लिफ्ट मांगते हाथ दिखा रहा है। अजय गाड़ी साइड में कर उतर के पूजा की ओर गया। फिर क्या पूजा उससे देख पूछने लगी, क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? अजय उसकी बातों को सुन के चुपचाप गाड़ी की ओर गया और गाड़ी चेक करने लगा। ये देख पूजा को अच्छा नहीं लगा कि वो किसी से पूछ रही है और अजय जवाब नहीं दे रहा। अजय कुछ देर बाद बिना किसी से कुछ कहे चले जाता है। ये देख पूजा को कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे से आवाज आते हुए, पूजा गाड़ी चालू हो गई, अंदर आ जा। ये सुन के पूजा उससे शुक्रिया करने जाती है, तब तक अजय निकल चुका था। पूजा फिर गाड़ी में बैठ चले गई। एक दिन आया जब पूजा का जन्मदिन था। वो हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहां उसने अजय को फिर से देखा। वो देखते ही उसके पास गई, उससे उस दिन के लिए शुक्रिया कहने। ये सुन अजय ने उससे देख मुस्कुरा। ये देख पूजा ने अजय से पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकते? उस दिन भी मैंने पूछा था, तब भी कुछ नहीं बोले। आज भी जब मैं खुद आई तुम्हारे पास तुम्हें शुक्रिया कहने, तो आज भी बस मुस्कुरा दिए और कुछ कहा नहीं। फिर अजय ने कहा कि मुझे देर हो रही थी, लेकिन मैंने वहां तुम्हें देखा कि तुम लिफ्ट मांग रहे थे, इसीलिए मैंने गाड़ी रोक के तुम्हारी गाड़ी ठीक करने चले आया। फिर दोनों के बीच बातें चलने लगी। फिर अजय को देर हो रही थी तो अजय ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जाते जाते अजय ने उससे दोस्ती की हाथ बढ़ाया, कहा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुन पूजा ने कहा, मुझसे दोस्ती? मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। ये सुन अजय ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई नहीं, वक्त बताएगा कि दोस्ती करते हो या नहीं। ये बोल के वो चल दिया और वहां पूजा भी अपने घर की ओर निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद पूजा और अजय एक मॉल में मिलते हैं। अजय देख पूजा से पूछा, तुम यहाँ कैसे? पूजा देखते हुए, बस यूं ही घूमने के लिए आई हूँ। तुम्हारा आज ऑफिस नहीं है जो यहाँ आए हुए हो? अजय ने कहा, आज बस जल्दी काम खत्म हो गया था तो सोचा थोड़ा घूम लूं। फिर दोनों एक कैफे में गए और बातें करने लगे। पूजा ने अजय से कहा, अपने बारे में बताओगे कुछ? अजय हंसते हुए कहने लगा, मैं क्या बताऊं अपने बारे में, मेरा तो बस एक सादा जिंदगी है, जहां रोज सुबह ऑफिस जाता हूं और शाम को घर जाके घर का कुछ काम कर लेता हूं, बस फिर खा के सो जाना, फिर वही सुबह फिर से वही काम। फिर अजय ने पूछा, आप क्या करते हो? ये सुन पूजा हंसने लगी और कहा, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब बिना कुछ किए ही मिल जाता है, तो क्यों करूंगी मैं कुछ? फिर अजय ने कहा, अच्छा है, फिर तो हम बहुत अलग हुए। ये सुन के पूजा ने कहा, हाँ अलग तो है हम, फिर भी तुम्हारे साथ बैठी हूँ यहाँ। फिर अजय ने कहा, बैठी हूँ मतलब हम अलग है तो सिर्फ रहन सहन से, बाकी हम दोनों एक ही है। अगर तुम दिल से किसी के बारे में सोचोगे तो तुम्हें कोई अलग नजर नहीं आएगा। ये सुन पूजा ने कहा, ये दिल कुछ नहीं होता है। अजय सुन के मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। फिर हर कुछ दिनों में दोनों मिलते रहते, बातें करते और अपने घर चले जाते। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगी और दोनों रोज मिलने लगे। अजय ऑफिस से निकल के मॉल चले जाता और वहां पूजा उसका इंतजार करती रहती। फिर एक दिन पूजा ने कहा कि मुझे एक पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना है, देखना है कि क्या करते हो तुम पूरा दिन। फिर एक दिन अजय का छुट्टी था ऑफिस का, तो उसने पूजा को मिलने के लिए बुला लिया। फिर अजय हमेशा की तरह पहले मंदिर गया, फिर वहां से आने के बाद मैदान गया जहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वहां अजय उनके साथ खेलने लगा। फिर
कुछ देर बाद अजय वहां से आश्रम गया, जहां वो हमेशा लोगों को खाना खिलाता, उनका कुछ देर देखभाल करता, फिर चले आता। फिर वहां से निकलने के बाद अपने घर आया और अपने माँ को बिठा के घर का बचा हुआ काम खत्म किया। फिर रात हो गई और उसने पूजा को घर छोड़ आया और कहा, ये रहता है मेरा छुट्टी का दिन और यही है मेरी आम जिंदगी, जहाँ जितना हो पता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये सुन पूजा बिना कुछ कहे चले गई और पूरी रात सोचते रही। ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ अपना छोड़ दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं। और एक मैं हूँ जो आज तक अपने माँ पापा की मदद तो दूर आज तक पूछा भी नहीं कि वो कैसे हैं, वो करते क्या है। ये सब सोच राधिका भावुक हो गई और अपने माँ के पास चली गई। उसने देखा माँ उसकी काम कर रही होती है। जैसे ही वो माँ पुकारती है, माँ वहाँ से, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें, बोलो। ये सुन पूजा और भावुक हो गई और माँ को कहते हुए, नहीं कुछ नहीं, बस यही आई थी, और वहाँ से चली गई। बस वो एक पल था जब पूजा को एहसास हुआ कि सच में दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। फिर क्या मानो पूजा की दुनिया ही बदल गई। अगली सुबह वो पापा के पास गई और कहने लगी, आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, मुझे भी आपके काम का बोझ उठाना है। ये सुन पापा सोच में रह गए कि क्या हो गया मेरी बेटी को, आज इतने सालों बाद अचानक से ये ख्याल कैसे आया। और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है, अपनी जिम्मेदारी समझने की काबिल बन गई है। बस फिर शाम को हमेशा की तरह वो अजय से मिलने चले गई। बस फर्क इतना था आज की हमेशा वो घर से आती थी, आज वो ऑफिस से आई है। ये देख अजय को खुशी हुए और उसने पूजा से पूछा, तो दिलो होता है ना। ये सुन पूजा हंसने लगी और उससे माफी मांगते हुए उससे फिर से शुक्रिया कहा कि उसकी वजह से आज वो अपने आप को पहचान पाए कि उसकी जिंदगी क्या थी और वो क्या समझ बैठी थी। तो अब हर कहानी की तरह दोनों को अंत में एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। अजय को एक साथी की जरूरत थी जो उसे समझे, प्यार करे, और पूजा को सच्चाई की एक जिम्मेदारी की जरूरत थी जो उससे अजय ने दिखा दिया।